ये सूर्य की पूरी जानकारी का पार्ट 3 है और अंतिम पार्ट है। अगर आप 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को देखिए, उसके बाद फिर तीसरे को देखिएगा। चलिए तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है सौर कलंक। यह सौर कलंक क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए कि जब सूर्य के प्रकाश मंडल की अस्थायी घटना होती है तब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य दूसरे भागों की तुलना में घट जाता है और इसी वजह से सूर्य के सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है। इसी को सौर कलंक बोला जाता है। और जानते हैं सौर कलंक प्रकाश मंडल में उत्पन्न होता है, सबसे पहली बात। और एक बात की सौर कलंक का तापमान क्या होता है यह भी जरूरी है जानना। सूर्य के सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। और सौर कलंक में जो ये सर्वाधिक काला वाला भाग है, इसको जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है अम्बरा, ठीक है। और ये जो काला वाला भाग से थोड़ा सा ऊपर है जो हल्का काला है, इसको बोला जाता है पेनम्बरा, ठीक है। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। तो देखिए कि अम्बरा घिरा है, किससे घिरा है, पेनम्बरा से। प्रश्न पूछ देगा कि अम्बरा किससे घिरा है या पेनम्बरा किसे घेरे रहता है, आप फटाक से जवाब दे दीजिएगा, है ना। एक बात यह याद रखिएगा कि सौर कलंक की खोज जो की है वो गैलीलियो जी ने किया है। किसने किया है, गैलीलियो जी ने। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और यही सौर कलंक यानी धब्बा का पूरा एक चक्र जो होता है वो 22 वर्षों का होता है। क्या होता है कि पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है, ठीक है, और फिर 11 वर्ष तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य में धब्बा अच्छे से दिखाई पड़ता है तब पृथ्वी पे मानव निर्मित जितने भी मशीनी उपकरण हैं उनमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। जैसे रेडियो, टीवी और बिजली चालित जितना भी मशीन है सब में गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है वर्णमंडल। वर्णमंडल क्या होता है, यह सूर्य का निचला तापमंडल है और यही वायुमंडल की लाल संतरी परत है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब ये आपको सिंदूर जैसा लाल दिखाई देगा, ठीक है। सूर्य के चारों कोर में छोटा छोटा टुकड़े के रूप में। यह उत्पन्न कैसे होता है यह भी समझ लीजिए। देखिए जब हाइड्रोजन के द्वारा किए गए विकिरण की अधिकता होती है ना तब यह उत्पन्न होता है। नहीं समझे कोई बात नहीं, दूसरा तरीका से बताते हैं। वर्णमंडल किसे कहते हैं, सूर्य के वायुमंडल का निचला स्तर जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर है, देख रहे हैं, उत्क्रमण मंडल यही है। और उत्क्रमण मंडल से और ऊपर लगभग 11,200 किलोमीटर तक जो फैला हुआ है वो गोलीय मंडल है। इसी को वर्णमंडल कहते हैं। एक और तरीका से समझ लीजिए, देखिए प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है। सूर्य का वायुमंडल जो है वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसी को वर्णमंडल बोला जाता है। और यह जो होता है लाल रंग का होता है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट चलते हैं, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्या है, यह सूर्य का सबसे निचला वाला दीप्तिमान सतह है, इसी को प्रकाश मंडल बोला जाता है। और ई प्रकाश मंडल जो होता है इस संवहन सतह के ऊपर स्थित होता है। ये बात याद रखिएगा, ये कहाँ होता है, संवहन सतह के ऊपर होता है। और जानते हैं यही प्रकाश मंडल सूर्य के वायुमंडल का आधार होता है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आसान तरीका से समझिए। देखिए जितना भी तारा और तारे का जो बाहरी खोल है इसी को प्रकाश मंडल बोला जाता है। हम लोग जो तारे को देख पाते हैं इसी प्रकाश मंडल के वजह से। अब समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा और है, एक पॉइंट है, प्रभाव मंडल क्या होता है। प्रभाव मंडल चूंकि ऐसे नहीं उतना काम, लेकिन तब फिर भी समझ लीजिए कि सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर पक्षाओं एवं पक्षाओं स्तरीय मेघा के प्रतिबिंब से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभाव मंडल कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट चलते हैं। सूर्य का केंद्र जिसे अंग्रेजी में क्रोड बोला जाता है, यानी कोर इंग्लिश में लिखा जाता है CORE, ठीक है। और यही क्रोड यानी केंद्र में सूर्य का नाभिकीय संलयन होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। नाभिकीय संलयन कैसे होता है ये भी समझ लीजिए और अच्छे से समझिएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में परमाणु के 2 छोटे नाभिक आपस में मिलता है, यानी किताबी भाषा में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, संलयित होता है, ठीक है। जब संलयित होकर एक भारी तत्व या नाभिक का निर्माण करता है और तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण बनता है तो इसी को नाभिकीय संलयन बोला जाता है, समझे।
और तारों में 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। सूर्य हाइड्रोजन हीलियम से बना है, यह आपको पता है, लेकिन यह पता चलता है किससे? निम्न घनत्व के, कि सूर्य हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। किससे पता चलता है? निम्न घनत्व से पता चलता है कि सूर्य हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। अब अगला पॉइंट क्या है कि विकिरण। विकिरण क्या होता है इसको समझिए। सौर विकिरण जो होता है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो सूर्य से ऊष्मा या प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है और यह एक प्रकार की ऊर्जा है। अब जैसे सूर्य ताप पृथ्वी की समतल सतह पर जो प्रति इकाई क्षेत्र पर ऊर्जा प्राप्त होता है, इसी को विकिरण बोला जाता है। अगला पॉइंट है, देखिए संवहनीय मेखला क्या होता है। यह क्या होता है कि प्रकाश मंडल जो होता है वो संवहन सतह पर होता है। ये बात आपको पता है। जैसे आपको पहले हम बता चुके हैं कि प्रकाश मंडल संवहनीय मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को ही प्रकाश मंडल कहा जाता है और यह संवहन सतह पर होता है। एक पॉइंट की बात है कि सूर्य के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने एक तथ्य को उजागर किया है और बताया है कि आज से 4 से 5 अरब वर्ष पहले केवल सूर्य ही अस्तित्व में नहीं आया था, बल्कि इसके साथ इसका एक जुड़वा तारा भी बना था और इस जुड़वा तारा का नाम शोधकर्ताओं ने रखा नेमेसिस। इसका अर्थ होता है सजा की देवी। इसको भी याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपीएससी में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं सूर्य से शॉर्ट तरीके में छोटे छोटे क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हो सके तो आप समझते हुए अगर लिखते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए देखिए कि सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितना है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। दूसरा, सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी क्या है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। तीसरा, सूर्य की पृथ्वी से मध्य दूरी यानी बीच वाला दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। और चौथा चलते हैं, सूर्य का व्यास क्या है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का आयतन कितना है जो कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है? ये बात याद रखिएगा। सूर्य का आयतन जो है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना ज़्यादा है। अगला चलिए, सूर्य की तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य का अगला है सूर्य का केंद्रीय घनत्व। केंद्रीय घनत्व कितना है? 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला है सूर्य का रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और कुछ अन्य तत्व 2.5% है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए अगला चलिए, सूर्य के सतह का ताप जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी को बोला जाता है फोटोस्फीयर इंग्लिश में। ठीक है। चलिए अगला चलिए, सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बों का ताप जो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जन 10⁻26 जूल प्रति सेकंड होता है। अगला चलिए, सूर्य में केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर है। सूर्य में केंद्रीय दबाव कितना है? 1 अरब एटमॉस्फेयर। अगला चलिए, सूर्य का घूर्णन अवधि है भूमध्य रेखा के सापेक्ष 25.38 दिन और ध्रुवों के सापेक्ष 35 दिन। अब अगला चलिए, सूर्य की आयु जो है वो 5 बिलियन वर्ष लगभग है और सामान्य तारों का संभावित जीवन काल 10 मिलियन वर्ष लगभग है। ठीक है। अब अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंच जाता है और इस प्रकाश की गति जो होती है पहुंचने में वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। चलिए अगला चलिए, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है जो 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी और लंबी दूरी मापने की इकाई जो है उसको पारसेक बोला जाता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष।
तो सूर्य का पूरा जानकारी आप लोगों को मिला और अगला वीडियो बनेगा पृथ्वी से रिलेटेड, उसमें भी आप लोगों का स्वागत है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास जो जानकारी है बेसिक से लेकर ऊपर तक हायर तक का वो आपको दिया जाता है। धन्यवाद। Make it move, make it groove. Now like I'm spirits, I'm murder with my lyrics.